ओके स्टूडेंट्स, तो अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी करते हैं। बीटा एम एन इक्वल्स टू m माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको पता है क्या होता है? अगर हम कहें 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब आप जानते हो ना कि इससे पीछे तक आपने चलना है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर n फैक्टोरियल है तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री। एक एक वैल्यू कम करते जाते हैं और उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज़ द फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं बीटा एम एन की वैल्यू लिख रही हूँ जो मुझे पता है। दैट इज़ बी एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर इधर n है तो n माइनस वन डी एक्स। अब तक तो आपको अच्छे से याद होगी ये वैल्यू, ठीक है। तो ये बीटा एम एन की वैल्यू है ये वाली। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना है। इधर से मुझे इधर जाना है फैक्टोरियल वाली चीज़ पे। यहाँ से यहाँ जाने के लिए एग्जैक्ट ऐसे मुझे कोई हिंट नहीं मिल रहा, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ नॉर्मल, जैसे हम +2 में करते थे, इसकी इंटीग्रेशन करके। सो वी आर डूइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो जो हम आइलेट लगा के करते थे, आइलेट लगा के, है ना। तो इसमें दोनों टर्म्स कौन सी है? इन्वर्स तो है नहीं, लॉग भी नहीं है, एल्गोरिदम है ये दोनों। मान लो मैंने ये वाला फर्स्ट मान लिया, ये वाला सेकंड मान लिया, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं कि अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है u v dx की, दो फंक्शंस की अगर आपको करनी है, सो दैट विल बी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सेकेंड, यानी कि इसका इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx। सबको पता है ये फॉर्मूला, ठीक है, सबको पता है ये। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 ऑफ सेकेंड 1 माइनस एक्स n माइनस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे यही चीज़ तो यहाँ पे लिखनी है। इसको सॉल्व करके कितना आएगा पहले देखो, एक्स एम माइनस वन 0 to 1, 0 to 1 मत लिखो, सॉल्व कर रहे हैं ना हम तो इसको। तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी 1 माइनस एक्स n माइनस वन प्लस वन हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन क्या होती है? देखो एक्स एन प्लस वन होती है ना, तो इसको भी आप x मान लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एन, ये जो n ये पूरा n है, प्लस वन, ठीक है, समझ आ गया, ईजी। तो n प्लस वन होगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये कट जाएगा 1 तो यहाँ पे n बचेगा। तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, n विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है x के आगे। अब इस पे लिमिट लगाओ 0 to 1। अब यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने अभी यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे ये वैल्यू चाहिए थी। सो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सेकेंड जो भी मेरे पास आया ये वाला अपॉन माइनस n इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरीवेटिव लो n x n माइनस वन, ऐसे ही होता है। तो आगे देखो माइनस माइनस प्लस, ये बाहर ले जाओ कांस्टेंट m माइनस वन अपॉन n, अंदर क्या रह गया 0 to 1 x m माइनस टू और 1 माइनस एक्स n डी एक्स, ठीक है जी। तो अब लिमिट पुट करो यहाँ पे। सबसे पहले अपर लिमिट, जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे किसकी जगह, x की जगह, तो x की जगह 1 पुट करोगे 1, इधर रहेगा 1 माइनस वन, 0 हो जाएगा 0, माइनस जब लोअर लिमिट 0 पुट करोगे इधर x की जगह, देन इट अगेन 0। तो ये तो सारा कट गया, अब ये वाली चीज़ रह गई प्लस m माइनस वन अपॉन n इंटीग्रेशन 0 to 1 x m माइनस टू 1 माइनस एक्स n डी एक्स। अब इसको आपने आगे दोबारा इंटीग्रेशन आइलेट लगा के 1 और 2 करके सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ एक बार इंटीग्रेशन लगानी थी, वो आइलेट वाली, वो हमने अभी लगा दी, उससे हमारा ये आंसर आया। अब हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर मेरे पास बी एम एन चल रहा था ना, बी एम एन, सो हमारे पास आया बी एम एन इक्वल्स टू, अब देखो m माइनस वन अपॉन n, इसको मुझे इसकी फॉर्म में लिखना है, b की फॉर्म में आता है ना लिखना आपको। मुझे बी एम एन की वैल्यू पता है,
क्या थी बी एम एन की वैल्यू अभी जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी, दैट 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये होती है। ध्यान दो यहाँ पे m माइनस 1 और n माइनस 1 होता है, इसमें जब आप एक ऐड करते हो 1 ऐड करते हो आपके पास ये बन जाता है, जब 1 माइनस एक्स की पावर में 1 ऐड करते हो आपके पास n बन जाता है। ठीक है, तो वैसे आपने यहाँ पे अप्लाई करो जरा, तो इसका आंसर क्या आएगा बी, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इस पे जाने के लिए एक ऐड करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा m माइनस 2 प्लस 1, कितना हो गया m माइनस 1, कॉमा इसमें एक ऐड करो n प्लस 1। समझ आया, इजी, वेरी इजी। तो आगे देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, अब मुझे एक्सप्रेशन चाहिए इसका, किसका, बी एम माइनस 1 एंड n प्लस 1 का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी चेंजिंग m, ये वाला जो m है इसको मैं चेंज कर रही हूँ टू m माइनस 1 में। ठीक है, एंड n को चेंज कर रही हूँ टू n प्लस 1 में ऑन बोथ साइड, BS बोथ साइड्स, LHS भी और RHS पे भी। तो देखो क्या बन जाएगा, b m माइनस 1 और n को क्या चेंज कर दिया n प्लस 1 पे, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ m है वहाँ m माइनस 1 कर दो, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 माइनस 1 यानी कि m माइनस 2 अपॉन n, जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 कर दो, n प्लस 1। b यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह m माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो गया m माइनस 2। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2। समझ आ रहा है ना, n प्लस 2। तो ये हो गया हमारे पास, एक इक्वेशन ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई हमारे पास। अब तीसरी इक्वेशन, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसका एक्सप्रेशन अब मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं लिखूँगी चेंजिंग m, किसका चेंज करना है, मैं कर इसका ही चेंज रही हूँ, आप यहाँ पे भी कर सकते हो बट कन्फ्यूजन हो जाती है एक बच्चों को, तो मैं डायरेक्ट इसी से ही करवाती हूँ, मेन इक्वेशन से ही हम चेंज करते हैं। सो चेंजिंग m टू m माइनस 2 और n को चेंज करना है टू n प्लस 2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, क्या बन जाएगा ये b, m की जगह आ जाएगा m माइनस 2 कॉमा n की जगह n प्लस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे m जहाँ जहाँ m है वहाँ m माइनस 2 करो, तो ये हो जाएगा m माइनस 3 अपॉन इधर हो जाएगा n प्लस 2 एंड b इधर आपके पास आएगा m की जगह m माइनस 2, तो हो गया m माइनस 3 और n की जगह n प्लस 2, तो n प्लस 3। सो दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो मैंने 3 इक्वेशंस जो वहाँ पे लिखी थी उसको मैंने इकट्ठे करके यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसे ही ये काम चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कब तक, m माइनस 2 टाइम्स तक। ठीक है, आप इसको लिखोगे कॉन्टिन्यू करते रहो इसको टिल m माइनस 2 टाइम्स या अप टू, कॉन्टिन्यू अप टू m माइनस 2 टाइम्स, मतलब b, इसको जरा ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे था m, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आया m माइनस 1, फिर हमने करा m माइनस 2, अगला स्टेप होगा m माइनस 3, उसका अगला होगा m माइनस 4, ऐसे करते करते आपने m माइनस 2, मतलब अब होगा m माइनस 2, है ना, n इसमें एक ऐड हुआ, फिर 2 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5 एंड हियर इट वुड बी n प्लस m माइनस 2। अच्छा ये क्या बन गया, देखो ये बन गया आपके पास बीटा, ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे m कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 2 और ये हो गया n प्लस m माइनस 2 इक्वल्स टू, मतलब इसको और इसको कंपेयर करो, जहाँ जहाँ m है वहाँ मेरा 2 आ जाएगा और जहाँ n है वहाँ मेरी इतनी बड़ी चीज़ आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ गई ना, 2 माइनस 1 अपॉन n की जगह क्या आएगा, ये वाली चीज़ n प्लस m माइनस 2, b m माइनस 1 है, मतलब जो यहाँ पे था वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आंसर आएगा इसका 1, तो इधर आएगा 1 कॉमा n प्लस 1, जो नीचे है उसमें से एक ऐड कर दो, जो नीचे है इसमें एक ऐड कर दो, n प्लस m माइनस 2 प्लस 1 ऑन n प्लस m माइनस 2 b 1 कॉमा
n प्लस m माइनस 1। करते करते लास्ट इक्वेशन ये वाली आएगी। अब हम इन सभी इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दो, जब ये और ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, b है ना, bm माइनस 2 n माइनस 2 इससे कट जाएगा। वैसे यहाँ पे जो चीज़ होगी, ये वाली जो चीज़ है ये वाली, वो इसके अगली वाली जो चीज़ है उससे कट जाएगी। ऐसे क्रॉस क्रॉस कट होता होता ये भी कट जाएगा। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन का LHS और लास्ट इक्वेशन का RHS बच जाएगा, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ इसको और इसको लिख रही हूँ और साथ में ये भी आएंगे, ये तो कट नहीं होंगे ना, तो ये भी आएंगे। तो देखो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, BMN इक्वल्स टू m माइनस 1 अपॉन n, m माइनस 2 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। और तीसरी वाले का ये क्या है, m माइनस 3, समझ आ रहा है ना क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई अपॉन n प्लस 2, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा और इसका ये वाला अपॉन 1 अपॉन, ओके। अच्छा ऐसे इसके साथ तुमने डॉट 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 भी लगाना है, ठीक है, n प्लस m माइनस 2। डॉट डॉट क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा था कॉन्टिन्यू अप टू m माइनस 2 टाइम्स, कि वो आगे चलता जा रहा है, यहाँ पे ख़त्म थोड़ी हो गया। इसके बाद मेरा m माइनस 4 भी तो आएगा, m माइनस 5 भी तो आएगा, वो चलता जाएगा। तो ये डॉट डॉट लगानी बहुत ज़रूरी है। अब देखो आंसर काफ़ी हद तक आ चुका है। ये जो मेरे पास चीज़ बन रही है m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, ये क्या है, m माइनस 1 फैक्टोरियल, यस और नो। नीचे कुछ बन रहा है, नहीं, नीचे ऐसे लिख दो n प्लस 1, n प्लस 2 करते 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 n प्लस m माइनस 2 इंटू बीटा। बस ये वाली चीज़ तो बन गई, पर मेरे पास n माइनस 1 नहीं आया। तो n माइनस 1 लाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1, n प्लस 2 से करते करते n प्लस m माइनस 2 और ये बीटा एज इट इज़ n प्लस m माइनस 1। BMN इक्वल्स टू m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जब आप इसको यहाँ पे ओपन करके लिखोगे तो ये जो सारा एक्सप्रेशन बनता है ना, ये होता है n प्लस m माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फाइनल आंसर देखो, आपका काफ़ी हद तक आंसर आ चुका है। मुझे ये नहीं चाहिए, है ना, मेरे फाइनल आंसर में कोई b वाली टर्म नहीं है, तो मैं इसको अभी हटाऊंगी। इसको हटाने के लिए मैं इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ जो हमको पता है, BMN LHS इक्वल्स टू ये एज इट इज़ m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस m माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर रही हूँ, 0 to 1। अब देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसको एक कम करते हैं और x की पावर के ऊपर लिख देते हैं। तो मतलब मैंने लिखा x पे 1 है तो इसमें से एक कम करो, दैट इज़ 1 माइनस 1 0, इसकी